बहनों और भाइयों, हम सुनते रहे कि संसार में इतनी संस्कृतियां हुई और किसी समय वो देश चमके और फिर छुप गए दुनिया से। और ये भारत देश है, बहुत प्राचीनतम देश, और आज तक संसार में उसी प्रकार से जिंदा है। हमारी संस्कृति तहजीब उसी प्रकार से जिंदा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि इस देश में आध्यात्म का ज्ञान रहा और उसी शक्ति को लेकर ये देश आज तक जिंदा है, हमारी संस्कृति जिंदा है। और उसी संदेश को लेकर के हमारे ऋषि मुनि संसार भर में मानव मात्र के कल्याण के लिए घूमते रहे, जिसके ऊपर हमें गौरव है। उसी परिपाटी में डॉक्टर कौशिक जी को हम मानते हैं। आप आध्यात्म का ही संदेश लेकर के सारी दुनिया भर में घूमते हैं और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उनसे हमारा भी संपर्क हुआ। उनके साथ में आप देखते हैं विदेशों से आए कुछ भाई बहन, उनके शिष्य गण साथ में भी हैं। कई चले गए, कई आ जाते हैं, इस तरह रहते हैं। और आप समय समय पर बाहर भीतर जाते हैं। अभी कुछ दिनों से पट्टी कल्याणम पंडित जी के आश्रम में आप काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। कभी बाहर जाते हैं तो फिर इधर आ जाते हैं, भारत में कहीं रहते हैं, ठहरते हैं। तो पट्टी कल्याण आश्रम में काफ़ी ठहरे रहे। वहाँ आसपास के लोगों ने काफ़ी इनके विचार सुने। हम लोग भी सुनते रहे, समझते रहे। अभी पिछले दिनों 8-10 दिन से चंडीगढ़ में इनके व्याख्यान होते रहे। इनके व्याख्यान प्रारंभ से अंत तक यदि कोई सुन लेता है तो उसको नजर आता है कि मैंने एक नई चीज प्राप्त की। चंडीगढ़ में बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग रहते हैं, आप जानते हैं, सभी विचारों के। आर्य समाजी भी उनमें थे, सिख भी उनमें थे, जैन भी उनमें थे, सनातन धर्मी भी उनमें थे। बहुत धैर्य से, गंभीरता से, बड़ी निष्ठा से समझने की कोशिश करते रहे कि डॉक्टर साहब आखिर चाहते क्या हैं, कहते क्या हैं। और मैं तो कल के शाम के व्याख्यान के बाद ऐसा समझा कि ये जिस प्रकार से वो रोशनी प्राप्त करने की लगन आदमी में जगाना चाहते हैं, वो एक नई विधि उसे आध्यात्म की है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ग्रहणीय है, अपनाने लायक। उसके बारे में कुछ ज़्यादा न कहते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आज हम सब जो लोग इकट्ठे हुए हैं, 3 दिन इनके प्रवचन होंगे। तीनों दिन इनको ध्यान से सुने और कोई संख्या समाधान के लिए, बातचीत के लिए आना चाहें, दिन में भी आए, इनके पास में समय होता है। और जितनी में हमने लगन देखी, कभी थकते ही नहीं, लोगों को समझाते, बातचीत करते, कभी थकान नहीं महसूस करते। तो इस प्रकार से ये तीनों दिन का प्रोग्राम जो भाई अटेंड करेंगे, वो आखिरी दिन जरूर कोई न कोई समझेंगे कि हमने कुछ ग्रहण किया। एक बात मैं और कह देता हूँ कि एक चीज़ हमारे देश में बड़ी अच्छी आ रही है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपने किसी धर्म से एक पक्ष से जुड़े हुए भी खुले दिमाग से एक दूसरे ढंग की बात भी सुनने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी सच्चाई दुनिया में ऐसी नहीं होती कि वो झूठ से उसको डर। मेरा अगर विचार सच्चा है, मेरा धर्म अगर सच्चा है, कोई गलत चीज़ मेरे सामने आएगी वो मुझे झुका नहीं सके। तो इस प्रकार से हमें अपनी जो मान्यताएं हैं, हमेशा खुले दिमाग से दूसरे विचारों को सुनने के लिए भी हमें अपना चित्त खुला रखना चाहिए। उससे कुछ आदमी की बुद्धि का विकास होता है, उससे कुछ वो ग्रहण करता है। तो हमें लगा शुरू में कि डॉक्टर साहब की जो बातें हैं वो सुनते सुनते थोड़ा सा मैं भी कहता हूँ कि मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि हम किस दिशा में क्या सुनने जा रहे हैं। लेकिन अंत में मुझे लगा कि जो कुछ कह रहे हैं वो बात, उसका बहुत वजन है और वो एक ग्रहण करने लायक है और समझने लायक है। तो उसी प्रकार से आप सब साहिबान जो आए हैं,
एक थोड़ा मैं कह देता हूँ सढौरा की तरफ का एक आकर्षण ये रहा, यहाँ पर हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनसे हमारे काफ़ी दिनों से बड़े अच्छे संपर्क रहे। वो सामाजिक लोग हैं, हमारा भी कुछ इस दिशा में काम करने का अपना शुरू से रुझान है। तो जब तक भी आए उनमें एक परिवार भावना हमारी बनी हुई है। और हमने देखा कि जब डॉक्टर साहब एक प्रसाद बांट रहे हैं तो क्यों न अपने लोगों में उनमें भी जाकर के इसको बखेरे। उसी ख्याल से ये यहाँ का प्रोग्राम रखा गया। ये चंडीगढ़ से इनका यमुनानगर का प्रोग्राम था, बीच में हमने सढौरा का भी रखा। और फिर जब बिलासपुर के भाइयों को पता चला तो उन्होंने कहा कि भी 2 दिन हमारे यहाँ भी जरूर रखिएगा। तो उन्होंने आग्रहपूर्वक रखवाया, यहाँ हमने आग्रहपूर्वक रखा, यानी कहा। तो जो अपने साथी हैं उनको भी काफ़ी, हम 3 दिन थोड़ा इधर उधर फिरने का समय का टाइम का वो होगा, लेकिन हमने भी डॉक्टर साहब को और काफ़ी दिनों से जो अपना जो इधर का जो ध्यान रखा, जो ख्याल रखा, वो भी एक अपनेपन की दृष्टि से ये सब कार्यक्रम रहा है। तो इस तरह से हम 3 दिन मिलकर के बैठेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, दिन में भी बातचीत करेंगे और फिर अंत में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने क्या कुछ पाया। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। पंडित त्रिखा जी को आप सब जानते हैं, आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल गांधी स्मारक निधि के संचालक हैं, अध्यक्ष हैं और पट्टी कल्याण आश्रम में किराए रहते हैं, बाहर भीतर सब जगह पर घूमते हैं। आज 3 दिन यहाँ ठहरने के ख्याल से आए हैं। आज कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, कल हम उनसे निवेदन करेंगे कि कुछ वो भी अपने विचार रखें डॉक्टर साहब के पहले। और आज आप अभी डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनसे निवेदन करूँगा कि डॉक्टर साहब अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर साहब, पंडित जी और श्री मांगेराम जी शीतल, मैं केवल इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मांगेराम जी शीतल जो भी आपके सामने खड़े थे, उन्होंने आपके सामने सबका परिचय करा दिया, लेकिन वो अपने बारे में कुछ परिचय ना करा सके, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके बारे में भी आपको परिचय करा दूँ। मांगेराम जी शीतल पट्टी कल्याण आश्रम में ही रहते हैं और वह सर्वोदय के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। यहाँ इससे पहले भी वो कई बार आ चुके हैं, कई बार उनका डीएवी कॉलेज में भाषण हुआ। तो ये बात तो दूसरी है कि कुछ लोगों से उनका संपर्क हुआ और कुछ लोगों से नहीं हो सका, लेकिन मेरा भी जब उनसे संपर्क हुआ तो मैंने इस बात को अच्छी तरह से जांचा कि उनके दिल में एक लगन है इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उत्थान कैसे किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोई जागृति की भावना या अच्छेपन की भावना कैसे पैदा की जाए। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मांगेराम जी शीतल ने गालिबन जनवरी के महीने में मुझे मौलाना खैरलाल जी को वहाँ से एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि डॉक्टर कौशिक साहब एक बहुत बड़े विद्वान हैं जो आपके बीच में बैठे हैं और मेरा ऐसा विचार है कि सढौरा में उनका 3 दिन का कोई कार्यक्रम रखा जाए। और उन्होंने बहुत ऊंचे शब्दों में डॉक्टर कौशिक का अपने पत्र में जिक्र किया हुआ था, ये समझते हुए कि चूँकि मांगेराम जी शीतल बजाते खुद भी बहुत उच्च विचारों के हैं और जिस महानुभाव के बारे में वो ऐसा विचार रखते हैं तो वह उनसे भी बहुत ऊंचे विचारों के होंगे। इस दृष्टि को सामने रखते हुए हमने उन्हें कहा कि जब भी आप चाहें आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं। पिछले फरवरी के महीने में चूँकि इलेक्शन का सिलसिला था तो इन हालात में ये मुनासिब समझा गया कि यहाँ पर उनका आना कुछ ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन में लोग बिजी थे। चुनाचे इससे अभी 3-4 रोज़ पहले श्री मांगेराम जी शीतल यहाँ तशरीफ लाए थे और उन्होंने परामर्श किया और सब इंतजाम देखे कि किस तरह से उन्हें ठहराया जा सकता है, किस तरह से उनका कार्यक्रम यहाँ रखा जा सकता है। तो चुनाचे उनकी ही कृपा से डॉक्टर कौशिक साहब का हमारे इस नगर में पधारना हुआ। मैं भी आपकी तरह से उन्हें पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि उनके बारे में श्री मांगेराम जी ने बताया वो हमें बहुत कुछ देंगे। सवाल इस बात का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से उनकी बातों को सुनें।
और उस बात पर अमल करने की कोशिश करें। अभी मैं यहाँ आपसे भी कुछ लेट पहुँचा और उस समय भजन हमारी बहनें गा रही थी, तो मैं ऐसा महसूस ज़रूर कर रहा था उस समय कि वह बिल्कुल आत्मा की अंतर आवाज़ से सुर निकल रहा है। यानी जब वो गा रही थी तो ऐसा मालूम होता था कि बिल्कुल वो मस्त हैं और उनकी लगन, उनकी लौ, उनकी सारी की सारी चीज़ भगवान के तय जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समागम श्री मांगेराम जी शीतल की कृपा से आपको और हमें प्राप्त हुआ है, उसका हम सभी चढ़ौरा निवासी पूरा फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही आज चूँकि पहला दिन है तो ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो सकी, ज़्यादा लोगों को बताया नहीं जा सका, तो मैं समझता हूँ कि कल हमारे में से सभी आदमी इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इस बात की सूचना दें कि वो यहाँ पर आकर डॉक्टर कौशिक साहब का प्रवचन सुने। डॉक्टर कौशिक साहब किस विषय में, विषय तो उनका आध्यात्मिक है, ये तो बात स्पष्ट किया उन्होंने पहले ही बता दी थी कि कोई पॉलिटिकल विषय उनके प्रवचन का नहीं है, खालिस तौर से आध्यात्मिक प्रवचन उनका है। लेकिन किस ढंग से वो आपको अपने ख्यालात रखेंगे, किस ढंग से हम उन्हें ग्रहण करेंगे और सुनेंगे, ये बात अभी डॉक्टर कौशिक के प्रवचन के बाद ही इस बात का अंदाज़ा लग सकेगा। तो ज़्यादा न कहता हुआ मैं सभी नगर निवासियों की ओर से डॉक्टर कौशिक साहब का और उनके सभी साथियों का, पंडित जी का और मांगेराम जी शीतल का स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी। आपने आज तक बहुत से उपदेश सुने होंगे, बहुत से सत्संगों में भी गए होंगे और महात्माओं के, आचार्यों के, संतों के प्रवचन सुने होंगे। मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। तो पहली बात तो ये समझने की है कि यहां बैठकर मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि मेरी ऐसी मान्यता है कि उपदेश देने की किसी को जरूरत है नहीं। बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि क्या करना चाहिए। हजारों किताबें लिखी हुई हैं, दर्शन शास्त्र अनेक लिखे हुए हैं, अनेक महात्मा, अवतार, संत, पीर, पैगंबर इस देश में हुए हैं। इतने हुए हैं जितने के किसी देश में नहीं हुए। और इस सब के बावजूद आप देखते हैं कि यहां का जो साधारण मानव का जीवन है उसमें अध्यात्म छू कर भी नहीं गया। तो फिर ये सारा उपदेश ये किस काम आ रहा है? ये सारा ज्ञान, ये सारे शास्त्र किसके काम आ रहे हैं? मेरा ऐसा विचार है कि सत्य का प्रचार हो ही नहीं सकता। जब भी कभी हम सत्य का प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उस प्रचार के पीछे झूठ सत्य की ओढ़नी ओढ़कर चल पड़ता है। फिर आप संस्थाएं बनाते हैं, मत बनाते हैं, अपने आचार्य बनाते हैं, पुरोहित बनाते हैं, पुजारी बनाते हैं और सबके सब उस सत्य को पूजने लगते हैं जो कि सत्य वहां रहता नहीं, क्योंकि सत्य को सीमित किया नहीं जा सकता। और मानव की ये हमेशा एक कोशिश रही है कि उसको कहीं कोई उपलब्धि हुई और उसने उसको एक मूर्ति के रूप में या एक पुस्तक के रूप में या किसी भी प्रतीक के रूप में घड़कर और बैठा दिया और पूजने लगा और उसका प्रचार करने लगा। तो सत्य एक सर्वव्यापी सत्ता है जो मनुष्य के मस्तिष्क से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में समा नहीं सकती। अगर वो समा जाएगी तो वो सत्य सत्ता ही नहीं है। तो झूठ तो मनुष्य के मन में समा सकता है, सीमित हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। और जब जब भी हमने ये
प्रयास किया है, प्रयत्न किया है कि उस सत्य का प्रचार करें, उस सत्य को संगठित कर दें, वहां सत्य रहा नहीं, वहां झगड़े शुरू हो गए। और इसीलिए हम जहां बैठे हुए हैं, इतिहास की गवाही सुनने को मिली कि इस जगह को कत्लगढ़ी कहते हैं, और जहां पर हजारों मनुष्यों को इसलिए मार दिया गया कि उनके ऊपर लेबल कोई और था। और कहते ऐसा है कि मार भी इस तरह दिया गया कि आओ आश्रय मिलेगा, और जो आश्रय लेने आया उसको मार दिया गया। तर्क तो उसके पक्ष में बोल सकता है कि यदि ऐसा ना किया जाता तो पता नहीं और कितना हानि और कितना नुकसान होता। तर्क हमेशा झूठ के पक्ष में इसी तरह बोलता है। यदि तर्क इस तरह ना बोले तो झूठ चल नहीं सकता, असत्य समाप्त हो जाएगा। मगर ये बात जानने की है कि जब कभी भी हम असत्य मार्ग पर चले हैं, कितने ही तर्क को लेकर चले हों, सत्य जीवन में नहीं आया। जिस झगड़े को लेकर यहां पर एक लेवल के आदमी ने दूसरे लेवल के आदमियों को मारा, कुछ थोड़ी दूर यहां पर पड़ोस में उस लेवल के आदमियों ने इस लेवल के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो ये मारकाट समाप्त नहीं हुई और आज तक नहीं हुई। और ये सब धर्म के नाम पर हुआ, भगवान के नाम पर हुआ। भगवान कहीं हंस रहा होगा, वो देख रहा होगा कि मेरी कैसी संतान है जो मेरे नाम पर, पिता के नाम पर अपने भाइयों को मार देता है। और यही मैं कहूंगा कि ये मनुष्य की जितनी धारणाएं हैं, जितना उसका विश्वास है, सारा थोथा और खोखला। उसने इतने शास्त्र रचे, इतने दर्शन रचे, इतने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बनाए, गिरजा बनाए, मगर एक वो छोटी सी बात को नहीं समझ सका कि जो कुछ वो कह रहा है वो झूठ है, जो कुछ वो सोच रहा है वो झूठ है, जो कुछ वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसने उसको सबको झूठा बना दिया है। उन शास्त्रों की जिनकी वो दुहाई दे रहा है, उन शास्त्रों को उसने झूठा बना दिया। हम 4 साल की पहले की बात है, एक गोवा के अंदर हमारा ऐसे ही ध्यान के बारे में एक कैंप सा लगा। उसमें 20-25 हमारे शिष्य विदेश से आए हुए थे। तो हमने एक घर को किराए पर लेकर वहां रह रहे थे। हमने वहां एक विचित्र नजारा देखा। उस घर में वो मालिक मकान के यहां एक तो कुत्ता था, एक उसके यहां सूअर था, एक उसके यहां मुर्गा था या मुर्गी थी, और एक उसके यहां बिल्ली थी। तो एक सूअर, एक मुर्गी, एक बिल्ली, एक कुत्ता। कभी आपने कल्पना की है कि ये चारों एक जगह रह जाएं? तो हमने क्या नजारा देखा कि वो कुत्ता उस सूअर की दुम को पकड़कर उसके साथ खेल रहा था, जैसे किसी और कुत्ते के साथ खेल रहा हो। पास में बिल्ली बैठी थी और पास में मुर्गी बैठी थी। तो हमें, लोग शास्त्रों की बात करते हैं, हमें वहां शास्त्र नजर आया। और वो शास्त्र क्या नजर आया कि इन पशुओं को जब ये मालूम हो गया कि इनका मालिक एक है, इनका झगड़ा समाप्त हो गया। मनुष्य ऐसा पशु है
जो बार बार कहता है कि मालिक एक है, हम सबका मालिक एक है, मगर आपस में झगड़ा करता है। तो इसलिए भाई ये तो मेरी साफ समझ में आता है कि प्रवचनों की, उपदेशों की जरूरत नहीं, वो तो बहुत भरे पड़े हैं। ये कारण क्या है कि जो हमारा चिंतन है, हमारे जीवन की क्रिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। ये कारण क्या है? तो हम इस कारण पर विचार करेंगे। मैं आपसे जो बात करूंगा वो ये करूंगा कि हम देखें कि गलती हो कहां रही है। मैं गलती को दूर करने की बात नहीं करूंगा, पाप पुण्य के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ना तो मैं जानता हूं, ना मैं आपको बता पाऊंगा। केवल हम ये देखेंगे कि हमने जितना कुछ सोचा है आज तक, जितना कुछ समझा है आज तक, वो जीवन में उतर क्यों नहीं रहा। इन 3 दिनों में हम इसी प्रयास को करेंगे। तो चूंकि प्रयत्न ऐसा है कि हमने सबने इकट्ठे बैठकर ये सोचना है कि हमारे जीवन में ये रेलगाड़ी पटरी से उतर क्यों गई, तो उसमें आपको भी उतना ही योगदान देना होगा जितना कि मैं परिश्रम करूंगा। क्योंकि यदि आप इस भावना से आए कि मैं कोई प्रवचन दूंगा, कोई बड़ी प्रभावशाली तकरीर करूंगा और आप कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फिर उसके बाद आप चले जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। शब्द का एक ऐसा जाल है जो कि कोई भी वक्ता थोड़ा वाग चातुरी जानता हो उस शब्द के जाल को फैला सकता है, उस सम्मोहन शक्ति को फैला सकता है। वो कठिन नहीं है। जिसको आज तक सत्संग कहते आए हैं वो सत्संग नहीं होता। जो कहानियां सुनाई जाती हैं वो सत्संग नहीं है, कथाएं सत्संग नहीं है। उन कथाओं को सुनने से आप के अंदर रोमांच तो हो सकता है, रस के अंदर मन डूब सकता है आपका। जैसे आपने भजन सुना, भजन सुनने से मन रस में डूब जाएगा। किसी भी ध्वनि को सुनने से, किसी भी गीत को सुनने से, किसी कविता को सुनने से मन रस में डूब जाएगा। मगर जब बाहर निकलोगे 15-20 मिनट में, घंटे 2 घंटे में वो नशा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहानियां सुनाना सत्संग नहीं है। कहीं रामायण के पाठ हो रहे हैं, कहीं भागवत के हो रहे हैं, तरह तरह की कथाएं चल रही हैं, लोग बड़े शौक से जाते हैं। रामलीला देखते देखते हजारों साल गुजर गए इस देश में लोगों को, पर राम मन में नहीं बसा। जो राम का पाठ करता है रामलीला में, उसके मन में भी राम नहीं बसा। नहीं तो अभिनय करते करते वर्षों में कुछ तो फर्क पड़ जाए, उसके मन में नहीं। तो ये सत्संग नहीं है, इसको मनोरंजन बोलते हैं। मनोरंजन सत्संग नहीं है। सिनेमा में ना गए, कथा सुनने चले गए, और कथा रोचक है। राम ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे थे, सीता ऐसी थी, कृष्ण ऐसे थे, वो सब ऐसे थे। उससे आपको क्या हुआ? वो बड़े महापुरुष थे, बड़े अच्छे थे। भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा, राम जैसा राजा नहीं मिलेगा, सीता जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। मगर आप कहां हैं? आप तो भरत नहीं है, आप लक्ष्मण तो है नहीं। तो फिर आपको लक्ष्मण और राम की कथा से बनेगा क्या? ऐसा हम विचार करते चले आए हैं कि सुनते 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 शायद हम ऐसे बन जाएं। तर्क भी बहुत हैं कि जैसे रस्सी
पत्थर पर घिसते घिसते एक निशान बना देती है, इसी तरह से शायद सुनते सुनते हमारा भी कल्याण हो जाए। ये तर्क है, सत्य नहीं है। क्योंकि यदि आप पत्थर हो तो शायद असर पड़ जाए आप पर, आप पत्थर हैं नहीं। और पत्थर कट तो जाएगा रस्सी से, पत्थर हीरा नहीं बन जाएगा रस्सी से कट कट कर। तो इसी तरह से काल के गर्त में यदि आप सुनते 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 चले जाएंगे तो एक सम्मोहन तो हो जाएगा, हिप्नोटिज्म तो हो जाएगा, और कोई ये आपको विश्वास हो जाएगा 10 या 12 साल में कि आप भक्त बन गए, पर भक्ति नहीं होगी अंदर, सत्य नहीं होगा। मुंह में राम नाम होगा और बगल में छुरी होगी, और भ्रम यह होगा कि हम भक्त हो गए। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं किसी पुस्तक का या किसी प्रणाली का, कभी आप ये समझें कि कोई नई प्रणाली दे रहा हूं आपको। कथा जरूर सुने, मगर ये जरूर समझने कि मनोरंजन है, सत्संग नहीं है। जब कभी मन करे मनोरंजन के लिए, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं। लैला मजनू का ना देखा तो संतोषी माता की पिक्चर देख ली। चलो भाई, एक बुरी पिक्चर की बजाय अच्छी पिक्चर अच्छी है, पर ये जरूर समझें कि ये सत्संग नहीं है, मनोरंजन है। और सामाजिक स्तर पर इसको मान्यता है, इसको लोग बुरा नहीं कहते। मगर जब तक आपको मनोरंजन की जरूरत है, ये जरूर देखना पड़ेगा कि अंदर कुछ खोखलापन है। अपने जीवन को जब आप देखने लगेंगे तो मनोरंजन की जरूरत नहीं रहेगी। मन के अंदर रंजन करने वाली तो पता नहीं और क्या चीज है। जब उस सत्य को आप खोज लेंगे तो मनोरंजन की जरूरत ही नहीं रहती है। मन में इतना आनंद उतर आता है, इतना प्रकाश उतर आता है कि बाहर के सिनेमा देखने की इच्छा नहीं रहती। तो फिर सत्संग क्या है? अगर ये कथा कहानी है, सत्संग नहीं है, तो सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ है सच्चा संग। सच्चा संग कौन सा है? आप अकेले तो आए हैं और अकेले जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, और कोई किसी के साथ आया नहीं है। मगर गाड़ी के डब्बे में जब आप बैठ जाते हैं तो कुछ यात्री उस डब्बे में बैठे होते हैं, और कुछ लोग प्रेम से बात करते हैं, कुछ लोग आपको जगह भी नहीं देते बैठने के लिए। तो उसमें थोड़ी बहुत उस गाड़ी के डब्बे में कुछ मीरते शुरू हो जाती है। उस 2 घंटे 3 घंटे के सफर में किसी को आप अपना आत्मीय बना बैठते हैं, किसी से परायपन की भावना ले बैठते हैं। मगर जब गाड़ी से उतरेंगे तो अकेले उतरेंगे, सबके सब। तो मनुष्य अकेला है, और सत्संग का अर्थ है अपने अंदर समा जाना, अपने अंदर उतर जाना। जो अपना संग है अपने आपे का, वही सत्संग है। तो बात को सुनते सुनते यदि मनुष्य अपने अंदर उतर जाए, अपने अंदर खोजने लग जाए, तो सत्संग हुआ। तो यहां सामूहिक रूप पर बैठे बैठे भी जब आप अपने अंदर चले गए, अंदर उतर आए, तो आपने देखा कि उस अंदर एक में अनेक है, दो रहे ही नहीं। और जब 2 हैं तो झगड़ा है। तो कभी 2 का सत्संग नहीं होता, 2 का कुसंग होता है। सत्संग 1 का होता है। परिवार 2 का नहीं होता, परिवार 1 का होता है। जहां पत्नी और पत्नी 2 हो, वहां कभी परिवार नहीं होता, वहां कहीं दाम्पत्य जीवन नहीं होता।
जिस घर में पति और पत्नी ऐसे घुल मिल जाएं कि ये पता नहीं लगे कि पति कौन है और पत्नी कौन है, दो हैं या एक है, वो घर होता है। नहीं तो बाकी तो वो कत्लगढ़ी होती है। कभी पति पत्नी को कत्ल करता है और कभी पत्नी पति को करती है। वो मगर मारपीट का जो ढंग है वो सभ्य है, वो शब्दों से करते हैं, हाथ पैर से नहीं करते, भावनाओं से करते हैं। तो जिस घर में पति पत्नी का संघर्ष चल रहा है, खींचतान चल रही है, नोकझोंक चल रही है, वो घर नहीं है, वो मैदानी जंग है। जिस गुरु और शिष्य के अंदर होड़ लग रही है, चेले को गुरु की गद्दी संभालने का शौक हो रहा है, बेटे को बाप की गद्दी संभालने का शौक हो रहा है, वहां परिवार नहीं है, वहां जंग है। तो जहां भी कहीं आप अपने अंदर झांक कर देख लें, भ्रम में ना रहें, क्योंकि पहला साक्षात्कार सत्य का नहीं होता, पहला साक्षात्कार असत्य का होता है। हमने असत्य के साथ रहते रहते हम इतने घुल मिल गए हैं उस असत्य के साथ कि उसको भी अब नहीं पहचानते। पहचानना असत्य का है, सत्य का नहीं। और यदि असत्य को आप पहचान लेंगे तो फिर असत्य टिकेगा नहीं पास। असत्य टिक क्यों रहा है हमारे पास? क्योंकि हम उस असत्य को सत्य मानकर बैठ गए। धर्म कर्म के नाम पर जो हमने मारकाट की, उसको हमने धर्म मान लिया, उसको हमने सत्य मान लिया। मैं समझता हूं कि कोई भी युद्ध, कोई भी मारकाट, चाहे वो देश के नाम पर हो रही हो, चाहे समाज के नाम पर हो रही हो, चाहे धर्म के नाम पर हो रही हो, चाहे ईश्वर के नाम पर हो रही हो, कोई युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता। गीता में भले लिखा हो कि यह धर्म युद्ध है, शायद उस समय उन लोगों ने ऐसा समझा होगा कि यह धर्म युद्ध है, मगर उस धर्म युद्ध के बाद जितना धर्म हुआ, कृष्ण को और अर्जुन को पता हो या ना हो, हमको तो पता है, क्योंकि ये इतिहास इसका साक्षी है कि धर्म मिटा नहीं, अधर्म बढ़ गया। तो मार काट से कभी धर्म बढ़ता नहीं है, घटता है, ह्रास होता है। तो हिंसा किसी रूप में भी, किसी तर्क के आधार पर भी, कितना ही तर्क उसके पक्ष में बोलता क्यों ना हो, हिंसा हिंसा ही रहेगी, धर्म युद्ध नहीं बनेगा। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, हम जिस चक्कर में घूम रहे हैं इसी में घूमते रहेंगे, इससे बाहर निकलेंगे नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि जीवन का एक सत्य है जो एकाकीपन है, अपना अकेलापन है, अपनापन है। और जब तक आप साथ ढूंढते रहेंगे, साथी ढूंढते रहेंगे, अनुयायी ढूंढते रहेंगे, आप सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकेंगे। अगर आप समाज से डरते हैं, लोक निंदा से डरते हैं, परिवार वालों से डरते हैं, अगर उस भय के जीवन में आप जी रहे हैं, तो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो सत्य एक तपस्या मांगता है। आप मत चलो, जरूरी नहीं कि आप चलो, मत चलो, मगर अगर सत्य पर चलने वाली बात है तो केवल निर्भय मनुष्य ही चल सकता है। तो जब, और फिर बात एक और भी है कि जब सत्य नजर आ जाता है
क्योंकि हमको सत्य कभी बुद्धि से ग्रहण नहीं होगा। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंटेलेक्ट या मस्तिष्क ये बता दे कि ये सत्य है, कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि सीमित है। सत्य एक शाश्वत सत्ता है, बुद्धि उसको पूर्णतः ग्रहण कभी नहीं कर पाएगी। कुछ लोग उस सत्य के ठेकेदार बन जाते हैं, दुकानें खोल लेते हैं उस सत्य के नाम पर, लोगों को जन कल्याण करने की बात करते हैं, ईश्वर को दिखाने का ठेका लेते हैं, दावा करते हैं, और बहुत भीड़ उनके पीछे घूम रही है। गुरुदेव उनको ईश्वर दिखा रहे हैं कि कोई एक क्षण में दिखा देता है, कोई एक दिन में दिखाता है, कोई 5 दिन में दिखाता है। ये सारा पाखंड है। क्यों? कि मनुष्य का मस्तिष्क उस सत्ता को कभी भी अपने कब्जे में नहीं कर सकता, कभी उसको अपनी सीमा में बांध नहीं सकता। उस जब स्वयं नहीं बांध सकता तो दूसरे को क्या दिखाएगा? परंतु मनुष्य अपने जीवन में उस सत्य को उतार सकता है यदि अपनी मन और बुद्धि की सीमाओं को समझ ले, उस अहंकार को छोड़ दे जो उसको पैदा होता है कि तूने सत्य को जान लिया है और अब तू सत्य का वितरण कर सकता है, सत्य का प्रचार कर सकता है। इस अहंकार को मनुष्य छोड़ दे तो सत्य उसके जीवन में उतर सकता है। जब तक मनुष्य को यह अहंकार है कि उसने सत्य को पा लिया है और अब वो औरों को बांट देगा, सत्य उसके जीवन में भी नहीं उतरेगा, छुएगा भी नहीं उसको। तो सत्य वो है जो सिर पर चढ़कर बोले। सत्य यदि आपको दिखाई देगा तो वो सत्य शक्ति भी आपको देगा कि चाहे आप अकेले क्यों न रह जाए, आप अपने सफर पर चल सकेंगे। अगर आप कहते हैं मैं सत्य को जानता तो हूं पर मैं चल नहीं सकता, मुझे डर लगता है, तो आप सत्य को जानते ही नहीं। सत्य की परख ही एक है कि जब मनुष्य को दिखाई दे गया उसके अंदर इतना बल आ जाता है, अतुलनीय बल आ जाता है, फिर वो डरता नहीं, घबराता नहीं, किसी अवरोध से नहीं घबराता, किसी रुकावट से नहीं घबराता। तो जब तक सत्य बल ना दे, साहस ना दे अपने चलने पर, उस मार्ग पर चलने पर, वह सत्य नहीं, वह आपकी कल्पना है सत्य की, वह आपका भ्रम है कि आपको सत्य प्राप्त हो गया। तो इसलिए आप इस सत्य की चिंता ना करें कि सत्य है या नहीं, आपको मिला या नहीं और कैसे मिलेगा। सत्य की खोज मत कीजिए, सत्य का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि वो आपके बस की चीज नहीं है। असत्य को पहचानिए, वो सत्य क्या है जीवन, और इसी आधार को लेकर हम इस चर्चा को चलाएंगे। उसका आधार कोई सामाजिक स्तर पर नहीं है, किसी आश्रम में जाकर नहीं होता, वो अपने जीवन में उतारना है। पहली सीढ़ी उसकी क्या है कि आपने जो अपने आदर्श बना रखे हैं, जो उपदेश आपने अपने सिर पर बांध रखे हैं, जिनका आप प्रचार करते हैं, जिनके ऊपर आप पार्टीबाजी और मत बनाते हैं, जिस पर आप झगड़े करते हैं, पहली बात तो ये देखें कि वो आपके जीवन में उतर रहा है या नहीं उतर रहा। अगर नहीं उतर रहा तो कम से कम चुप तो रहिए, मौन तो रहिए। उस मौन में एक विनम्र भाव तो है। अगर वो विनम्र भाव भी नहीं है
कि जानते बूझते कि वह सत्य जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे जीवन में नहीं उतर रहा, इसलिए मुझे उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप बात वो करिए जो आपके जीवन में उतर रही है। जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाएगी, जो आप कह रहे हैं वही आप जी रहे हैं, तो आपकी वाणी में एक शक्ति होगी, एक ओज होगा। उस कहने का, उस शब्द का प्रभाव होगा किसी पर। पर जब तक वह अपने जीवन में नहीं हो, कैसे? आज हम ये कहते हैं कि आज की संतान बहुत बिगड़ गई, मां बाप का ना आदर करती है, ना उनका कहना मानती है, और ना सत्य के मार्ग पर चलती है। पिता झूठ बोलता है और बेटे से कहता है कि बेटा झूठ मत बोला करो, और बेटे का साथ तो पैदाइशी है बाप के साथ। जब से उसने होश संभाला देख रहा बाप को झूठ बोलते हुए, वो छुपा हुआ थोड़ा ही है। बाहर वालों को ना पता लगे, पड़ोसियों को पता ना लगे, बेटे को तो पता है कि बाप झूठ बोलता है। बाप सिगरेट पीता है, बेटे से कहता है बेटा सिगरेट मत पिया करो। बाप शराब पीता है, बेटे से बोलता है बेटा शराब मत पिया करो। और बेटा देखता जा रहा है कि बाप वो सारे काम कर रहा है जिसके लिए बाप उसको मना कर रहा है। प्रभाव क्या होगा? हम ये समझते हैं कि औलाद कभी नालायक नहीं होती, नालायक मां बाप होते हैं, और मां बाप अगर नालायक होते हैं तो औलाद फिर नालायक ही पैदा होती है। तो हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हमेशा दोष दूसरे पर मढ़ देना। पति दोष पत्नी पर मढ़ रहा है, पत्नी दोष पति पर मढ़ रही है, माता पिता संतान पर मर रहे हैं और संतान माँ बाप पर मर रही है कि ये माँ बाप की करनी है। हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते चले जाते हैं। तो यदि माँ बाप के जीवन में सत्य होगा तो संतान के जीवन में आकर ही रहेगा वैसे। इसलिए अभी तो बड़ी गड़बड़ हुई परिवार नियोजन के ऊपर बात लेकर यहां पर इस देश में, मगर जो माता पिता जागरूक हैं, जिम्मेवार हैं, अपने जीवन के उत्तरदायित्व को लेते हैं और वो चाहते हैं कि संतान सुखी हो, सन्मार्ग पर चलने वाली हो, परिवार का, माता पिता का आदर करने वाली हो, घर में प्रेम करने वाली हो, तो संतान पैदा करना बड़ा जिम्मेवारी का काम हो जाएगा, मजाक नहीं होगा। तो फिर आप संतान इतनी ही पैदा करिए जितनी संतान को आप पाल पोस सकें अच्छी तरह से, जिनको अच्छा भोजन दे सकें, जिनको अच्छे वस्त्र दे सकें, जिनको आप अच्छा वातावरण दे सकें जिसके अंदर उनका शिक्षण हो सके। और इतनी संतान पैदा कीजिए कि जिसके ऊपर आप स्वयं ध्यान दे सकें, क्योंकि यदि माता पिता अगर ध्यान नहीं दे सकते संतान पर, उनके पास समय नहीं है संतान को देखने की वो कर क्या रही है, और फिर आप धर्म का प्रचार और पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, तो सब खोखला हो जाएगा। क्योंकि समाज व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति के अंदर सत्य आने पर परिवार में आता है, परिवार में आने के बाद समाज बनता है। आजकल जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, संगठन हैं, सारे बाहर एक समाज में क्रांति लाने की, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश कल्याण और जन कल्याण और समाज कल्याण में लगे हुए, पर अपने कुनबे का कल्याण हो नहीं रहा, परिवार का कल्याण हो नहीं रहा। जिस
घर में, जिस परिवार में कल्याण नहीं हो रहा, जिस घर में कुनबे में प्रेम नहीं है, उस घर का सदस्य, चाहे वह धर्म नेता है, चाहे वह राजनीतिक नेता है, चाहे वह सामाजिक नेता है, जहां जाकर जो बात कह रहा है वो खोखली है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस देश में आज उस परंपरा को, उस प्रणाली को लेकर जो शताब्दियों से हमारे साथ चली आ रही है, उसको हम बोझ बनाकर बैठ गए हैं। हमने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि वह हमारे जीवन में उतर रही है या नहीं उतर रही। तो जब व्यक्ति अपने आप में देखने लग जाएगा कि वह कर क्या रहा है, व्यक्ति बदल जाएगा। हम बदल क्यों नहीं रहे कि हम कहानियों में विश्वास करते हैं, कथाओं में विश्वास करते हैं, हम आदर्शों में विश्वास करते हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, जो जीवन में नहीं उतर रहे। आदर्श वह है जो जीवन में उतर रहा हो। तो आदर्श जीवन है, जीने का स्तर है, व्याख्यान करने का विषय नहीं है। तो अपने अंदर देखना प्रारंभ करने पर संभावना है कि जीवन बदल जाए। और उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ना तो मैं आपको उपदेश देने आया हूं, ना कोई नैतिकता सिखाने में, मॉरलिटी भी सिखाने नहीं आया हूं। बहुत से उपदेश होते हैं कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। मैं आपको ऐसी कोई बात सिखाने नहीं आया हूं। सिखाने वाले सिखा जाते हैं, पीने वाले हाँ कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है ठीक है, और बाहर निकल कर फिर वही शुरू कर देते हैं। उसका फायदा कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं भाई पी रहे हो तो पियो, कौन रोकेगा आपको, मगर ये देख लो कि उस पीने से हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। जीवन में जो चाह रहे हो रहा है तो पियो, और अगर नहीं बन रहा कुछ तो फिर क्या करोगे। किस लिए पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, और जिस मतलब के लिए पी रहे हो, अगर मतलब हल हो रहा तो करे जाओ। और बजाय मतलब हल होने के और परेशानी बढ़ रही है, और दुख और कलह बढ़ रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है, फिर पीने का फायदा। तो जिस दिन मनुष्य स्वयं देखने लगता है कि उसका कर क्या रहा है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वाल्मीकि का जीवन उपदेश से नहीं बदला। उन साधुओं ने वाल्मीकि को ये नहीं कहा कि तुम अहिंसा किया करो, ये नहीं कहा। अगर ऐसा कहता तो वाल्मीकि को बहुत कहने वाले मिले थे उससे पहले कि हिंसा किया करो, मारकाट मत किया कर भाई। वो अंगुली माल डाकू जिसको बुद्ध मिले थे, उसको बुद्ध ने ये नहीं कहा मारकाट मत किया कर, क्योंकि वो जानता है, बहुत पहले जानता है कि ये कहने वाले तो बहुत है, मारकाट मत किया कर, अहिंसा मत किया कर, ये तो बहुत पहले से सुनने में आया है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाल्मीकि को उन साधुओं ने ये कहा कि तुम अपने घर में जाकर पूछो कि जिनके लिए कर रहे हो वो तुम्हारे साथ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जो गड़बड़ कर रहे हो, आप भी वाल्मीकि की तरह से बच्चों के नाम पर, परिवार के नाम पर कर रहे हो। आप कहते मुझे जरूरत है नहीं, पर बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो करना पड़ेगा गड़बड़। और घर में आप जाके देखो तो परिवार आपके साथ नहीं है। वो कहते हैं आज पिताजी फिर कम ले आए पैसे। अरे भाई पता नहीं किस तरह से मुसीबत का मारा, उल्टा सीधा झूठ सच बोल के लाया, और पत्नी को उस पर भी संतोष नहीं। संतान फिर भी कहना मानने के लिए तैयार नहीं बाप का, और बाप उल्टा सीधा करके पता नहीं किस तरह कर रहा है। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि किसके लिए कर रहे हो, तो वही कर नहीं पाओगे। वहां अपना कोई है नहीं जिसके लिए कर रहे हो, वहां सब पराए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई साथ नहीं आप। तो अंगुली माल को बुद्ध ने ये नहीं कहा कि देखो भाई तुम इतनी हिंसा क्यों करते हो। उस अंगुली माल ने ये निश्चय किया था कि मैं 1000 आदमियों की गर्दन काटूंगा, और उसको काट के एक एक अंगूठा उनका काट लेता था, उसकी माला बनाकर मैं अपने गले में डालूंगा 1000 आदमियों को मार काट कर।
लोग बड़े भयभीत थे उससे। और चूंकि पकड़ में नहीं आता था तो म्यूनिसिपैलिटी के चारों तरफ जो हद थी वहां पर बोर्ड लगे हुए थे कि इधर अंगुली माल डाकू है, इधर कोई जाए नहीं। तो वहां राज्य था उसका अंगुली माल का। बुद्ध भी उधर जाने लगे। लोगों ने मने किया महाराज मत जाओ, डाकू है तो डाकू तो हमारा क्या लेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो डाकू ले लेगा। तो बुद्ध चल पड़े। और वो अंगुली मार डाकू जो जालिम इतना के आदमी को काट कर मारकर उसकी उंगली जिसको लगाने का शौक है, तो पागलपन हो गया ना, डाका ही थोड़ा ही है। उसने बुद्ध से कहा ठहर जाओ। बुद्ध ठहर गए। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम बताओ तुम कब ठहरोगे भाई। तो उंगली माल ने कहा क्या मतलब, कि देखो मैं तो बहुत पहले का ठहर चुका हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, तुम्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा हूं। मेरे जीवन में शांति आ चुकी है, मैं ठहर चुका हूं, ठहराव आ गया है मेरे मन में। तुम्हारे मन में ठहराव नहीं है, चंचलता है। अगर मेरे ठहरने से तुम ठहर सकते हो तो मुझे ठहरने में क्या एतराज है, पर तुम ठहरते नहीं हो। तुम बताओ तुम कब ठहरोगे। एक शब्द से अंगुलीमाल को ज्ञान हो गया, अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। तो परिवर्तन आता है, कब आता है, जब अंदर झांक कर आदमी देखता है कर क्या रहा, क्या करना चाहिए ये नहीं, करना चाहिए सबको पता है। हर किताब में लिखा क्या करना चाहिए, हर दीवार पर लिखा है क्या करना चाहिए, हर आवाज से सुनाई देता है क्या करना चाहिए। आप भी जानते हैं क्या करना चाहिए, मन भी कहता है कि जानते हैं क्या करना चाहिए, पर होता नहीं। क्यों नहीं होता, कि आप ये देखते नहीं कि कर रहे क्या हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या मिलेगा। रोटी नहीं मिलती तो भाई धन इकट्ठा करो, जमा करो, कमाओ, क्योंकि धन की जरूरत है। रोटी नहीं मिलेगी तो शरीर चलेगा कैसे, परिवार कैसे चलेगा। मगर ऐसे सैकड़ों आदमी देखने में आते हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है पर कमाई बंद नहीं करते। तो जब धन की कमी नहीं, भाई अब किस लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो। तो मुझसे यमुनानगर में जब मैं पिछली बार गया था, एक सज्जन आए, कहने लगे कि एक प्रश्न है। मैंने कहिए कि प्रश्न ये है कि दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ये प्रश्न कहां से आ गया, कि शास्त्रों में लिखा है कि दान देना चाहिए। मैंने कहा शास्त्रों में तो खैर लिखा होगा, बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप सारी बातें तो मानते नहीं, इसी बात पर आपको परेशानी क्यों होती है। क्या आप शास्त्र की सब बात मानते हैं, यूं कि नहीं सब तो नहीं मानते, पर सोचते हैं दान वाली बात मान ली जाए। मैंने क्यों, ये प्रश्न क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कमाई गलत करते हैं, गलत कमाई छोड़ दें तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ये मैं इसका मतलब ये मत लगा लेना कि मैं ये कह रहा हूं दान मत करो, कभी आप गलत मतलब लगा लो। मगर इस दान की बेचैनी उसको ज्यादा हो रही है जो गड़बड़ का काम ज्यादा कर रहा है, उसके मन को शांति नहीं मिलती बिना दान किए। तो जो ऐसा व्यक्ति दान कर रहा है वो दान नहीं कर रहा, वो अपनी गड़बड़ के लिए प्रोत्साहन ढूंढ रहा है, वो धोखा है, वो दान नहीं है। दान है सच्ची कमाई का, एक पैसे का दान करो पर सच्ची कमाई का करो, झूठी कमाई का दान नहीं होता। एक की जेब में से निकाल के दूसरी की जेब में डाल दिया तो आपने क्या दिया, वो तो आपका था ही नहीं। दान तो अपनी कमाई का होता है, सच्ची कमाई का होता है, और फिर उसको दान नहीं कहते, फिर तो वो भाईचारा है, परिवार है, धन है, ना अपना है ना पराया है, संसार में बांटने के लिए है, सबकी सुख की सामग्री है।
तो यदि इस भावना से आप दे रहे हो कि भाई दान नहीं दे रहे, हम आपको एक बात बताएं कि मनुष्य की प्रकृति में ही नहीं है दान देने की बात। क्यों? कि दान वो होता है जिसके बदले में कुछ मांगे ना आदमी। देने के बदले में जो मांगता है वो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, दान नहीं होता। तो हम व्यापार तो करते हैं, दान नहीं करते। कोई दान करता है तो स्वर्ग मांगता है उसके बदले में, कोई दान करता है तो उसके बदले में यश मांगता है, नाम मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई रोजगार की बढ़ोतरी मांगता है। तो जो दानी कुछ मांग रहा है उसके बदले में, वो दानी कहां है? दान केवल वो कर सकता है इसको कुछ चाहिए नहीं। सच्चा दान वही है और वही मुक्ति का कारण है। मुक्ति का वह फल भी है, क्योंकि जब तक मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाएगा किसी को एक भेदा नहीं दे सकता। तो हमारे जो प्रश्न हैं, नैतिक प्रश्न हैं, वो खोखले हो गए हैं। हम दान की, अहिंसा की, तप की बात करते हैं, पर हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, उसमें स्वार्थ है। जहां स्वार्थ पनप रहा हो वहां षट संपत्ति नहीं होती, वहां यम नियम नहीं होता, वहां आत्मभ्रांति होती है। तो हम शुभ कर पाए या ना कर पाए, अशुभ को तो समझें। आज तो इतनी ही बात बहुत है। अब यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। अहिंसा एक तो ऐसी होती है कि जिसको कहते हैं महाव्रत, जो कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक परिस्थिति में अनिवार्य करनी ही चाहिए। और दूसरी ऐसी हो सकती है जो कि शर्त के साथ हो कि भाई कोई मर्यादा देश की, काल की या और कोई समय या प्रतिज्ञा बांध के कि इतने में तो हिंसा करूँगा, इसके अतिरिक्त नहीं करूँगा। उदाहरण के लिए कोई उपकार होता हो, 99 पैसे उपकार होता हो और 1 पैसा व्रत उसमें हिंसा होती हो, तो वो इस दृष्टि से महाव्रत में तो यद्यपि नहीं आए, परंतु फिर भी वो वही हो सकती है। उसमें उपकार ज़्यादा है और बुराई थोड़ी है। तो इस विषय में अगर आप दूध लेने जाएं और कोई कहे कि जी इसमें मैंने रुपए में 4 आने पानी मिला रखा है, ले जाइए, तो आप क्या कहेंगे? भाई लस्सी क्यों देते हो? आप ये नहीं कहते अच्छा भाई दूध दे दो हमको, कहते हैं लस्सी क्यों देते हो भाई, पानी तो हम ही मिला लेंगे। आप बाजार में जाते हैं कि जी सोने का जेवर है पर है 14 कैरेट का, कि भाई इसमें जो 10 कैरेट का आपने पीतल मिला रखा है, ये तो पीतल है, सोना थोड़ा ही है। तो उसको 14 कैरेट का सोना कह लो या 10 कैरेट का पीतल कह लो, फर्क क्या पड़ता है? यदि पूरा ना कर नहीं, जरा सुने, थोड़ा ध्यान करें। कर सके या ना कर सके इसकी बात मैं नहीं कर रहा। समझने की पहली बात यह है कि जो सापेक्ष सत्य है, जो रिलेटिव ट्रूथ है, मुकाबलतन है, कंपैरेटिव है, जो सापेक्ष सत्य है वो सापेक्ष असत्य भी है। यह समझने की बात है। कर सके या ना कर सके की बात नहीं, समझने की जरूरत है पहले तो, क्योंकि चक्कर करने ना करने का नहीं है, चक्कर तो आत्मभ्रांति से मुक्त होने का है। जब मैं अपनी उस आत्मभ्रांति से मुक्त हो जाऊंगा तो कर्म फिर जो भी कुछ करूंगा कर रहा हूं, कम से कम आत्मभ्रांति तो नहीं है। दुकानें तो नहीं लगाऊंगा धर्म के नाम पर, लोगों को, औरों को तो नहीं बहकाऊंगा। तो आज चक्कर तो ये हो रहा है कि मैं खुद संभ्रांतियां बढ़ता हूं और औरों को भ्रांत कर रहा हूं, उससे विकार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो जो सापेक्ष सत्य है वो सापेक्ष असत्य भी है, जो सापेक्ष हिंसा है वो सापेक्ष अहिंसा भी है, साथ साथ चल रही है।
और दोनों के अंदर वो दोनों का मिश्रित भाव रहता है, सत्य भी रहता है, असत्य भी रहता है। सामाजिक स्तर पर सापेक्ष सत्य असत्य से अच्छा है। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सापेक्ष अहिंसा पूर्ण हिंसा से अच्छी है, क्योंकि समाज के लिए सुखकारी है। पर अध्यात्म उसका कोई स्थान नहीं है। जिसको हम अध्यात्म कहते हैं वहां सापेक्ष की बात नहीं है, सामाजिक स्तर पर मोरालिटी है। सामाजिक स्तर पर शराब पीने की बजाय कीर्तन में हा हा हू करना अच्छा है। लोग कम से कम ये कहते हैं चलो भाई शराब तो नहीं पी रहे, गड़बड़ तो नहीं कर रहे। पर आध्यात्मिक स्तर पर शराब पीने वाला और हा हू करके जो कीर्तन कर रहा बराबर है। क्यों? कि दोनों ही अपने आप को भुलावे में डाल रहे हैं, सत्य से दूर जा रहे हैं। और जीवन आज उस पूर्ण सत्य की मांग कर रहा है। अगर आप उस जीवन की पूर्ण मांग को पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे सारी मर्यादाएं, सारी मान्यताएं खंडित हो रही हैं। समाज बिखर गया है, परिवार बिखर गया है, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, पति पत्नी का दुश्मन है। और ये अगर समाज यूं ही चलता रहा तो कुछ वर्षों का मेहमान है। लगे रहे इसको लीपा पोती करने में, चलेगा नहीं, ज्यादा दिन सब सड़ गया, गल गया। क्योंकि जो बातें हम ये कर रहे हैं शास्त्रों की, इसकी आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इसका कुछ अर्थ था कि जीवन में सापेक्ष रूप में कुछ चल तो रहा था, परिवार में कुछ तो स्नेह था, कोई बात तो थी। आज वो सब समाप्त हो गई। और मनुष्य जितने नग्न रूप में आज अपने पशुत्व को दिखा रहा है, इतना कभी दिखा नहीं पाया था। तो आज प्रश्न ये नहीं है कि मैं सापेक्ष मार्ग पर चलूं या पूर्ण सत्य के मार्ग पर चलूं। प्रश्न ये है कि अगर मानव जाति उस पूर्ण मार्ग पर नहीं चल पाएगी तो ये मनुष्य जाति ही समाप्त हो जाएगी। और कोई प्रश्न? इसके बारे में बात और करेंगे कि ये अहिंसा होती क्या है, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे कल और परसों को। क्योंकि अहिंसा ये जो शब्द है, एक तो हमने अहिंसा और जितने यम और नियम हैं इनके बारे में एक विचार हमारा रहा है तार्किक, बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल, और एक अहिंसा ऐसी है जो कि पूर्ण हिंसा है। और वो पूर्ण हिंसा और पूर्ण सत्य में अंतर नहीं है। आप एक चीज को समझ लेंगे तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगी। जब तक वो नहीं समझ में आएगी, जब तक ये चक्कर चलता ही रहेगा कि अहिंसा, वो हिंसा शुरू कहां से होती है। जब तक आप उसकी शुरुआत को नहीं समझेंगे और बाहर बाहर कहेंगे कि मैं ये हिंसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये आत्मप्रवंचना बन जाएगी। और कोई प्रश्न? सत्य की परिभाषा में तो विद्वानों ने बहुत प्रकार किया है कि सत्य ऐसा बोलो जो प्रिय हो, जो अप्रिय सत्य हो वो ना बोलो। तो कई जगह असत्य भी लाभदायक होता है। जैसे कि कोई गऊ जा रही है तो कोई कसाई से पीछे जा रहा है, कसाई की आंखों से ओझल हो जाती है तो वो किसी से पूछता है कि यहाँ से गऊ गई है। अगर वो कह देता है सत्य बोल के कि मैंने सत्य ही बोलना है कि यहाँ से गई है, तो उस गऊ को की प्राणों की रक्षा नहीं होती। अगर वो उसे असत्य कह देता है कि भाई यहाँ से गऊ नहीं गई, तो उसकी प्राणों की रक्षा हो जाती है। अगर ये माने कि भाई भगवान ने जिसकी रक्षा करनी है वो तो होगी, परंतु उसके थोड़े से असत्य बोलने से एक बहुत उपकार होगा, तो वहां पे उसका असत्य बोलना भी लाभदायक होगा। देखिए, मैं जो सत्य की बात कर रहा हूं उसका सत्य और असत्य बोलने से इतना संबंध नहीं है। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जो पूर्णता है जीवन में। जो सत्य हिंसक है वो सत्य नहीं होता। गऊ की बात और इसकी बात तो छोड़ दो। सत्य वही है जहां पूरा मन का द्वंद समाप्त हो गया, पूर्ण शांति आ गई। जहां तक पूर्ण शांति नहीं है वो सत्य नहीं है। जो सत्य अंदर और बाहर बेचैनी पैदा कर रहा है वो तो रजोगुण है, वो सत्य नहीं है। तो जिसको हम सत्य कहते हैं बोलना, वो सत्य बोलना उसका एक अंग है। और सत्य बोलना सामाजिक स्तर पर आवश्यक है। बोलने ना बोलने से उसका सत्य का संबंध नहीं है। उस सत्य में पहुंचकर आप मौन भी रह सकते हैं, बोल भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो मैं जिसको सत्य कह रहा हूं मेरे सामने, तो उस सत्य को आप ईश्वर कह लो, प्रभु कह लो, ब्रह्म कह लो, प्रेम कह लो, कोई नाम रख लो। वो सत्य बोलने से
उसका बहुत थोड़ा संबंध है, वो एक चीज नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं सत्य बोलने ना बोलने की, ये सामाजिक स्तर का सत्य है। जो दर्शन में जितने यम और नियम बताए हैं उसमें जो सत्य है, महादेव सत्य से वो तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा विषय, फिर बात करेंगे। और कोई प्रश्न? बड़े ध्यान से आज का प्रवचन सुना। कल भी इसी प्रकार से आज के ही समय पर व्याख्यान शुरू होगा।